सब बातों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें जीवित रखा और एक बार फिर प्रभु ने हमें यहाँ तक पहुँचाया कि हम प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति और प्रभु के वचन को हम शेयर करने पर हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हम जब प्रभु ने हमें यहाँ तक पहुँचाया और इस दिन तक हमें पहुँचाया, जबकि कल जब गुड फ्राइडे है और गुड फ्राइडे के दिन जब प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, उस क्रूस की वेदना को, दुखों को प्रभु यीशु मसीह ने झेला। उन दुखों से जब प्रभु यीशु मसीह ने उस समय में अपने दुखों को उठाया, तो उससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है कि लूका की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, उसकी 14वीं आयत और उसकी 23वीं आयत तक। लूका की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, उसकी 14वीं आयत से लेकर और 23वीं आयत तक, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है, जब घड़ी पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख रस और अब से कभी ना पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, उनको ये कहते हुए दी कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछ-पाछ करने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा। हम लूका की पुस्तक में से और इसी अध्याय में से एक जगह से और पढ़ेंगे। यह है लूका की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत से लेके और 46 आयत तक। लूका की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, उसकी 40 आयत से लेके और 46 आयत तक, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है, उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया तो उसे सामर्थ देता था, और यह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया, और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु का ये वचन जो हमारे बीच में, हमारे मध्य में आया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि जब आज इस समय में जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पकड़वाने वाला है, और वो अपने ही एक चेलों में से पकड़वाने वाला है, कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब घड़ी आ पहुंची तो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि अब वो घड़ी आ पहुंची है, जिस घड़ी मनुष्य का पुत्र, मनुष्य में से, उसके चेलों में से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को एक जना उसको पकड़वाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि इनमें से कौन सा चेला है जो उसको पकड़वाने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख रस और अब से कभी ना पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे
लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। प्रभु ने हमसे प्रेम रखने के लिए प्रभु ने हमारे साथ में ये एक प्रभु ने हमें ये एक प्रेरणा दी है कि जब भी तुम मेरी याद में, जब तुम इस प्रकार तुम अपने जीवन को बिताते हो, इस प्रकार जब तुम रोटी को और दाग रस को पीते हो, और दाग रस को जो प्रभु ने हमें दिया है, हालेलुया, इस दाग को पीने के लिए और इस रोटी को खाने के लिए जब प्रभु की याद में हम इसे खाते और पीते, तो हम उस कलवरी के लहू की याद करें, हम उस दुखों को याद करें, हम उन दुखों को याद करें जो प्रभु ने हमारे लिए सहा, जिस क्रूस के ऊपर आपको और हमें होना चाहिए था। आज उस क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह चढ़ने वाला है, हालेलुया। उस दुख की घड़ी में जब प्रभु यीशु मसीह उस प्रार्थना कर रहा है, तो प्रभु के चेले उस समय सो रहे। आज क्या आप और हम भी सो रहे? आज आप और हम जब मसीह के कहलाते, तो आज आप और हम भी अपने जीवन को अलग ले जा करके और नींद की अवस्था में सो रहे। प्रभु का वचन कहता है, इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी लिया और ये कहते हुए दिया कि कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। नई वाचा, ये परमेश्वर ने हमको नई वाचा दी, हालेलुया। प्रभु ने हमें नई वाचा दी। पर देखो, मेरे पकड़ने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वह आपस में पूछ-पाछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। क्या आप भी प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाले बन रहे, या हम में से कोई भी यीशु मसीह को पकड़वाने? आप प्रभु के पीछे घात मत लगाइए, प्रभु को पकड़वाने वाले ना बने, प्रभु के पीछे चलने वाले बने, प्रभु की आज्ञा को माने, प्रभु की बातों को माने, प्रभु की सेवा में अपने जीवन को बिताए। आप प्रभु को पकड़वाएंगे, प्रभु उस बात को जानता है कि आप प्रभु के साथ तो चल रहे, लेकिन आपके जीवन में भी उन बातों को लेके आप चल रहे। जब समय आया तो प्रभु के चेले ने ही प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दी, हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है, प्रभु ने हमें हिम्मत दी है, प्रभु ने हमें बल दिया कि हम प्रभु के राज्य में उसकी सेवा के लिए आगे बढ़े, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। तो उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कि प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर गया, जहाँ प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने गया, और अपने चेलों से कहता कि तुम भी प्रार्थना करो, तुम भी निरंतर प्रार्थना करो, सो नहीं लेकिन निरंतर प्रार्थना करो। आगे वचन बोलता है कि और वह आप उनसे अलग होकर एक ठेला फेंकने वाले ठप्पे पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, ये जो परिस्थितियाँ मेरे जीवन में आ रही है, ये जो दुख की वेदना मेरे जीवन में आ रही है, ये जो दुख जो क्रूस के ऊपर चढ़ने की वेदना उसके ऊपर आ रही थी, मुझे जानते थे कि मनुष्य का पुत्र मेरे को पकड़वाएगा, मनुष्य का पुत्र मेरे को पकड़वाएगा, और मैं उस जगह पे पहुंचूंगा, और जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था वह काम, वह सेवा को उसने पूरा किया। मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन कह रहा है कि और वह आप उनसे अलग एक ठेला टप्पे भर गया और घुटने टेकर प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि आने वाला समय मेरे लिए कितना दुख होगा समय। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि अब जो समय आने वाला है वो मेरे लिए कितना खतरनाक होने वाला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो, बल्कि मेरे पिता की इच्छा पूरी हो। जब आपको प्रभु ने भेजा तो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो, आपकी प्रभु की इच्छा पूरी होने पर, तो प्रभु का वचन कहता है और कि हे पिता, तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे ऊपर से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तो स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। हालेलुया। प्रभु आज आपको भी सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के साथ में प्रभु का दूत, प्रभु का सामर्थ्य के साथ में रहा। प्रभु के हर एक दुखों में परमेश्वर का सामर्थ्य उनके साथ में काम करता था। हालेलुया। प्रभु को सामर्थ्य, बल, हिम्मत देता था कि जो कठिन दुख जो झेलने वाला प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य है। हालेलुया।
मेरा प्रभु यीशु मसीह जब अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य, गूंगों को बोलने की सामर्थ्य, बहरों को सुनने की सामर्थ्य, तो प्रभु यीशु मसीह जो उन लोगों में से प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग उसके समीप आए और उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ठोकर मारी, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को गाली दी, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को गलत बोला। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे प्रेम करता है और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं इस समय बहुत बड़ी स्थिति हूँ, मैं इस समय बहुत बड़े दुख में जाने वाला हूँ, जिस दुख में से तू मुझे निकालना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसा आप चाहते हैं वैसे मेरे जीवन में होने पाए। ये दुख की जो वेदना है, ये दुख का जो संकट है, ये दुख का जो समय है, ये दुख की जो परिस्थिति, इन सब दुखों से, इन सब परिस्थितियों से मैं अपने आप को चला लूँगा, लेकिन मेरे परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी हो। दुख मेरे ऊपर आएगा। मनुष्य शरीर को घात कर सकता है लेकिन मनुष्य आत्मा को घात नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, वो शरीर से आपसे बदला ले सकता है शरीर के द्वारा, लेकिन वो आत्मा से आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आत्मा परमेश्वर के पास में दोबारा जाएगी। और जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू कि बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था, तो वह प्रार्थना से उठा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। उसका पसीना खून बन करके उसका पसीना भूमि पर गिर रहा था, क्योंकि वो दुख की घड़ी आ पहुंची है, वो संकट की घड़ी आ पहुंची है, वो दुखों का समय चल रहा है। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने वाले थे, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह कहते, हे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो, तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन आज भी प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है कि हे मेरे पुत्र, तू अपने जीवन को सही कर। चाहे आप हो चाहे हम सबों को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने जीवनों को सही करो, तुम अपने जीवन को प्रभु की ओर लगो, तुम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ में रखो, तुम अपने जीवन की हृदय रूपी को पट्टियों पर प्रभु यीशु मसीह का नाम लिख लो। हालेलुया। और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। हम सो रहे हैं, हमारा जीवन सो रहा है, हम मसीह लोग सो रहे हैं अभी तक। अब हमें समय है, अब हमारे पास समय है कि हम उठें और प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े। ये समय आ चुका है कि जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, मनुष्य का पुत्र, सूली पर चढ़ाने के लिए पकड़वाएगा। ये समय आ चुका कि मसीह लोगों को, परमेश्वर के लोगों को दूसरे लोग पकड़वाएंगे, वह उनको जेल खानों में डाल देंगे। अब समय आ चुका कि वह लोग प्रार्थना करें, वह लोग उन दुखों में प्रभु के साथ अपने जीवन को एक अच्छा रिश्ता परमेश्वर के साथ में बनाए, ताकि उस परिस्थिति में, उस कठिन परिस्थिति में हम परमेश्वर के साथ में चले। हालेलुया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया और जब उसने हमको एक नया वाचा दिए, हालेलुया, नई वाचा दिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें नई वाचा दी, तो उस नई वाचा को हम याद करते हुए परमेश्वर की आज्ञा को हम पूरा करने पाए, और परमेश्वर की वाचा को हम पूरा करने पाए। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जब तो उसने हमें को ये नई वाचा दी कि उस बाइबल में बता दी, जब घड़ी पहुंची तो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले मैं तुम्हारे साथ भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और इसको ले और आपस में बांट लिया। उसके बाद में बाइबल हमें बताती है कि फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी कि ये मेरी देह है। हालेलुया। धन्यवाद। तो मेरे प्रियो, आज जब परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की वेदना
क्रूस के लिए जब उसने अपने जीवन को दुखों में से निकाल रहा है, फिर हर एक परिस्थितियों में, हर एक चारों तरफ, उसके चारों तरफ संकट, शैतान आपके जीवन में काम पर, शैतान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर के उसको बहुत ज़्यादा उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करवा रहा है। शैतान ने अपना कब्जा जमा रखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह शैतान के हर एक बंधनों को, हर एक बातों को ख़त्म करेगा। शैतान की युक्तियाँ यहाँ नहीं चलने वाली, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह आज भी विजय, कल भी विजय था और हमेशा विजय रहेगा। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये वचन दिया है, और बाइबल हमें बोल रही कि तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? प्रभु यीशु मसीह दुखों में से निकलने वाला प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस की वेदना के द्वारा अपने जीवन को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह सामर्थ पा रहा। और जब वो प्रार्थना करके लौटा तो बाइबल हमें बताती कि उसके चेले वहाँ पे सो रहे थे। आज आपका और हमारा जीवन भी सो रहा है। प्रभु यीशु मसीह दुखों में से निकल रहा है, लेकिन आप हम सो रहे। हमारे जीवन, हमारे परिवार दुखों में से निकल रहा है, लेकिन आप सो रहे। हमारा परिवार दुखों में से निकल रहा है, हम सब सो रहे। हमें जागना है कि परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह अब आने वाला है और वो पकड़वाया जाएगा। वो दुखों में से निकल रहा है। उस दुखों में से निकलने के लिए हो सकता था कि अगर ये चेले प्रार्थना कर रहे होते तो कुछ और हो भी सकता था, कि कोई परमेश्वर की योजना चेंज हो सकती थी, लेकिन नहीं, वो यही योजना होनी थी। क्योंकि बाइबल हमें बताती है जब प्रभु यीशु मसीह उन दुखों में से निकला, प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हुई है। प्रभु यीशु मसीह के आने की बातों को हमने देखा है। हम देखते हैं कि पुराने नियम में भी कि प्रभु यीशु मसीह का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा, दुखों को उठाएगा, दुखों में से निकलेगा, कठिनाइयों में से निकलेगा, वो क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। और समय आ पहुंचा कि वो दुख आ चुके हैं, वो कठिनाइयाँ आ चुकी, वो परिस्थितियाँ आ चुकी, अब वो दुखों में से निकल के और उस क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाएगा। जब हम कल सब मिलके गुड फ्राइडे बनाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के दुखों में हम सब शामिल हो। प्रभु यीशु मसीह के दुखों में हम सब शामिल हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दुखों में हमारे साथ सहभागी होता है। तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के दुखों में प्रभु यीशु मसीह के साथ में सहभागी हो। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरी हो, हमारी इच्छा पूरी ना हो, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरी होने पर हालेलुया। कि उठो और प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। हमें प्रार्थना करनी है, सिर्फ प्रार्थना करनी है, परीक्षा में ना पड़े। और हर समय, हर परिस्थिति में हम प्रार्थना करें। हर समय, हर जगह पे हम प्रार्थना करते चले जाए, ताकि परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत आशीष दे, और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और इस समय जब दुखों में से जब प्रभु यीशु मसीह निकल रहे हैं, बाइबल हमें बता रही दुखों में से जब प्रभु यीशु मसीह निकल रहे हैं तो उसके चेले सो रहे हैं। लेकिन आज हमें जगने की ज़रूरत है। आज हमें परमेश्वर की आराधना करने की ज़रूरत है। आज हमें स्तुति गान करने की ज़रूरत है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया है, इसके हम धन्यवाद करते, प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जब आज इस समय हमने वचन में देखा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस की ओर बढ़ रहे, अपने जीवन को क्रूस पे चढ़ने से पहले के जीवन को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह के चेले ने ही पकड़वाया और सब कुछ उसके साथ में। वो दुखों में से निकल रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, और आज भी हम सो रहे हैं। वो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है ताकि हम कोई परिस्थिति में ना पड़े। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है और कि जागते रहो। यीशु मसीह कहता है अपने पिता से कि हे पिता, मेरी इच्छा पूरी ना हो, आपकी इच्छा पूरी हो। वो आज भी हमसे कहता है कि हमारी इच्छा को हम नहीं करें, बल्कि प्रभु यीशु मसीह जो चाहते हैं वो हमारे जीवन में होने पाए। बहुत सारे हमारे भाई बहन दुखों में से निकल रहे हैं, प्रभु उन सबकी मदद कर। कल जब प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस की ओर ले जाएंगे, उस क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाएगा, उस क्रूस पे से जब 7 वाणियों को जब प्रभु यीशु मसीह ने बोली है, उन बातों को हम देखेंगे कल कि प्रभु यीशु मसीह ने उन 7 वाणियों को बोला, और 7 वाणियों को बोल करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को, अपनी आत्मा को प्रभु के हाथों में दिया, अपनी आत्मा को पिता के हाथों में दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें बोलने का सामर्थ्य, बोलने का मन दिया। हर
हर एक बात में प्रभु को महिमा मिलने पाए। हम घटे प्रभु और आप बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। हर एक शैतान की रुकावट है, हर एक शैतान के बातों को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं पिता। वचन के बीच में आने वाली हर एक रुकावट को, हर एक परिस्थितियों को प्रभु हम यीशु मसीह आपके नाम से दूर करते हैं पिता। आपका काम बढ़ते चले चाहे परमेश्वर, हर एक परिस्थितियों में से भी निकल रहे तो भी प्रभु का काम होने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अब तक संभाला परमेश्वर। हम घटे और प्रभु आप बढ़ने पाए, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं। सब बातों में हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य मधुर नाम में मांगते हैं।